नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजुला चौहान, हिंदी विभाग से, अक्कमादेवी मेंस कॉलेज बागलकोट। आज मैं आपके सामने आधुनिक काव्य में आने वाले कात्यायनी की कविताओं के बारे में आपसे रूबरू करना चाहूँगी। कात्यायनी की कविताओं में से मैंने चुना है पहली कविता सात भाइयों के बीच। जैसे यहाँ पर कात्यायनी की कविताएं हैं और यहाँ जो है सात भाइयों के बीच कविता नामक मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती हूँ। इनके जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और हिंदी में इन्होंने एमए की पदवी हासिल की। उसके बाद इनका जन्म जो है निम्न मध्य वर्ग परिवार में हुआ और ये जो है बचपन से ही ये जो है इनकी सोच हर एक स्त्री से जो है थोड़ी सी अलग जो है यह सोच के साथ पैदा हुई और उसी सोच के साथ जो है यह बढ़ती गई। तो इनका जो है वैचारिक लेखन जो है यह लिखती है और नव भारत टाइम्स स्वतंत्र भारत और जो है दिनमान टाइम्स आदि पत्रिकाओं में इनके कई सारे आर्टिकल लेख जो है छप चुके हैं। हिंदी की लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं को हम देखते हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, नेपाली की कविताओं को जो है इन्होंने अनुवाद किया है। साथ ही साथ बंगला, मराठी, पंजाबी, गुजराती और मैथिली में इनकी रचनाओं को अनुवादित एवं प्रकाशित की गई है। कई विश्वविद्यालयों में इनकी कविताओं को जो है पाठ्यक्रम के रूप में रखा गया है और इनकी कविताओं के बारे में जो है सभी लोग यही कहते हैं कि बहुत ही सुंदर और जो है थोड़े से हट के जो है इनकी कविताओं को हम देखते हैं। तो इनकी आज की कविता कात्यायनी की पहली कविता जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो जो है सात भाइयों के बीच चंपा। सात भाइयों के बीच चंपा। हर कवयित्री की जो है अपनी एक सोच होती है, उसी सोच के साथ जो है उनकी रचना वह करती है। जब पाठक उसे पढ़ता है, पाठक के सामने जब वह कविता आती है तो कई रूपों में जो है उसका वर्णन हर एक पाठक अपने तरीके से वह करते हैं। जैसे एक कविता में एक भावना नहीं होती है, कई सारी भावनाओं को, कई सारी जो है अलग अलग विशेषताओं को लेकर जो है एक कविता की रचना होती है। लेकिन यहाँ इनकी कविताओं की विशेषता ये है कि इसमें स्त्री अस्तित्व है, स्त्री संघर्ष है, स्त्री का जो है किस प्रकार से उसका जीवन और उसका जो है अंत होता है, यहाँ दूसरी कविताओं में देखते हैं। लेकिन इनकी कविता की विशेषता यह है कि यहाँ पर स्त्री का अस्तित्व आरंभ तो होता है लेकिन अंत ही नहीं होता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया अंत का अर्थ क्या होता है। जैसे ही एक वस्तु उपजती है और उसका अंत जो है मिट्टी में तो मिलती है या फिर जो है उसको जला दिया जाता है, अग्निस्पर्श की जाती है, उसके बाद जो है उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन स्त्री का अस्तित्व ऐसा नहीं है। हर एक वस्तु में, हर एक क्षण में, हर एक जगह पर जो है उसका अस्तित्व फिर से जो है नए रूप में, नए ढंग में, नए जो है एक संदर्भ में यह उत्पन्न होकर आती है, उजागर होकर आती है। शक्ति से महाशक्ति बनकर जो है इसका जन्म बार बार होता है। तो इस स्त्री के व्यक्तित्व को मिटाने का जो है प्रयत्न करने वाले को आज इस कविता के माध्यम से कात्यायनी ने बताने का प्रयत्न किया है। चाहे जितना भी जो है जोर लगा लो, हम जो है मिटने वालों में से एक नहीं है। एक कहावत है, जैसे मुद्दे लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पर इस अस्तित्व को मिटाने का प्रयत्न जो भी करता है उसको एक छोटे से जो है शब्दों में
हम कहते हैं कि एक बात को ज़ोर ज़ोर से अगर बताते हैं तो वह बात सत्य हो जाती है, लेकिन इन्होंने ज़ोर से नहीं कहा है। इन्होंने धीमे से जो है छोटे से शब्दों में इस बात को कहा है कि जो कोई भी मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए आएगा उसका अस्तित्व खुद ही मिटकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मिटता है मेरा अस्तित्व तो दूसरी जगह पर मेरा अस्तित्व पुनर्जीवन जो है वहाँ पर लेता है। इस कविता में 7 भाइयों के बीच चंपा, वह जो है पंक्तियों में पढ़कर मैं आपको बताना चाहूँगी। चंपा सयानी हुई बांस की टहनी सी लचक वाली। चंपा सयानी, चंपा स्त्री के संदर्भ में ही है। चंपा फूल हो सकती है, चंपा एक कोई भी जो है एक जीव हो सकता है, चंपा यहाँ पर स्त्री ही है। तो हर एक जो है संदर्भ में इस चंपा नाम के जो है एक नाम को यहाँ पर जोड़ा गया है। जैसे बांस की एक जो है टहनी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती है। बेटी या पुत्री का जन्म होता है तो वहाँ पर जो है वह समाज में यही कहलाती है कि बाप को जो है रुलाने वाली आ गई, बाप की छाती पर सांप बनकर लौटने वाली जो है पैदा होकर आई है। इस प्रकार की जो है बातें हमें सुननी पड़ती है, हर संदर्भ में सुननी पड़ती है। आधुनिक काल है, कलयुग है, और आज की स्त्री जो है किसी भी रूप में जो है मतलब पुरुष से समान रूप का जीवन व्यतीत कर रही है, फिर भी जो है आज के संदर्भ में भी यह बातें सुनने को मिलती है। तो बाप की छाती पर सांप सी लौटती है, सपनों में काली छाया सी डोलती है। सिर्फ जो है सच्चाई में ही नहीं, उसके स्वप्न में भी जो है वह काली छाया बनकर जो है उसके बाप के स्वप्न में आती है। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। 7 भाइयों के बीच चंपा जो है सयानी, 7 जन्मों में जो है चंपा जो है यहाँ 7 भाई मतलब 7 जन्म हम कह सकते हैं। चंपा सयानी हुई, चंपा का पुनर्जन्म हुआ, चंपा जो है जन्म लेती है। बेटियां जो है जब पैदा होती है तो पैदा होते ही जो है एक कहते हैं ना समझ को लेकर पैदा होकर आती है। समझ के साथ जो है उसका जीवन आरंभ होता है। लड़का कई दिनों तक जो है उसके दिमाग में समझ नाम की वो 2 शब्द जो है समझ, वह शब्द जो है आने तक जो है बहुत समय लगता है। लेकिन लड़की जब पैदा होती है समझ के साथ पैदा होती है। समझ को साथ लेकर जो आती है वह क्या है, स्त्री है। कहते ओखले में धान के साथ कूट दी गई, उसका विवाह हो गया, उसका जो है उसको जो है भेज दिया गया। इसको जो है लेखिका किस अर्थ में किस संदर्भ में लेती है, ओखली में उसको कूट दिया गया, उसमें जो है डालकर। ओखली में कूटने का अर्थ है हम धान को लेकर वह क्या करते हैं, उसका जो है उसको कूटते हैं। तो धान से ये नहीं पूछते आओ धान मैं तुम्हें कूटती हूँ, मैं उससे पूछती नहीं हूँ, क्योंकि धान जो है निर्जीव वस्तु है। और यहाँ पर ओखली और धान, ओखली उसका जीवन है, उसके जीवन से हम प्रश्न भी नहीं करते और उसका उत्तर भी नहीं देते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे ओखली में यानी उसको बिना पूछे ही जो है उसका विवाह कहीं और जो है करके उसे छोड़ देते हैं। भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई। उसको किस प्रकार से फेंक देते हैं, जैसे दूध में गिरी मक्खी को उठाकर जैसे फेंक देते हैं, उसी प्रकार क्या करते हैं, भूसी के साथ कूड़े में फेंक दिया जाता है। यानी गंदगी से हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद उसको जो है एक तरफ जो है एक कचरे के डब्बे में डालते हैं और उसको ले जाकर कहाँ पर फेंक देते हैं कि कूड़े जो है करकट में उसको फेंक देते हैं। वहाँ अमर बेल बनकर उगी, वहाँ पर भी जो है उसका अस्तित्व मिटा नहीं है, वहाँ पर जो है उसका अंत नहीं हुआ,
वहाँ पर जो है वह अमर बेल बनकर जो है वहाँ पर उगती है, उसका आरंभ वहाँ पर भी होता है। झरबेरी के 7 कंटीले झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई, फिर से घर आ धमकी। क्या है? कंटीले कहाँ कहाँ हम जब भी कोई सामान्य सी या फिर जो है कोई खाली जगह पर जो है हम क्या देखते हैं, कई सारे कंटीले पौधे देखते हैं, तो हर जगह पर होते हैं। तो उसी कंटीले जगह में हम जो है उस अमर बेल को हम देखते हैं, और वो बेल जो है क्या है, बड़ी बनती हुई और जो है वह फैलती हुई घर के छत पर आ धमकी, फिर से छत पर आ जाती है। 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। एक दिन अचानक सब लोगों ने देखा वह चंपा जो है क्या है, वहाँ से वह लटकती हुई दिखाई दी, वहाँ से उस घर की छत पर लटकती पाई गई। तालाब के जलकुंभ के जालों के बीच उसे दबा दी गई। तो वहाँ क्या हुआ, उस बेल को जो है तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, उसको निकाल कर उस बेल को क्या किया गया, उसको काट कर वहाँ पर कहाँ दबा दिया गया, तालाब के जलकुंभ के जलों के बीच उसको दबा दिया गया। वहाँ एक नीलकमल उग आया, फिर वहाँ पर भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वहाँ पर भी उसका अंत नहीं हुआ। वहाँ पर फिर से उसने जन्म लिया। किस रूप में? नीलकमल वहाँ पर जो है उग आए, नीलकमल के रूप में उसने अपना जन्म फिर से जो है वहाँ पर हुआ। जलकुंभ के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। तो यहाँ पर नीलकमल उग आया और उसकी भी बेल जो है क्या हुई, उग गई, और फिर से जो है घर के सामने जो है आ गई। देवता पर जो है उसके फूलों को लेकर चढ़ाया गया। कितने सुंदर फूल होते हैं नीलकमल के। तो उन फूलों को जो है क्या किया, तोड़ा गया और देवता के चरणों में उसको चढ़ा दिया गया। चढ़ाने के बाद जो फूल मुरझा गए, मुरझाने पर मसल कर फेंक दिए गए। क्या करते हैं हम, गुलाब के फूल हो या फिर जो है किसी कोई भी अन्य फूल क्यों ना हो, जब तक वह खिला हुआ होता है तभी जो है सुंदर होता है, तभी तक हम उसको अपने पास रखते हैं और उसको भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, अपने बालों में जो है रखते हैं, घर में जो है उसको सुंदरता के रूप में कई जो है फूलदानों में उसको लगा कर रखते हैं। और जब मुरझा जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर जो है मसल कर क्या करते हैं, उसको जलाई गई, फेंक दी गई। उन फूलों को फेंका गया, जला दिया गया, उसकी राख जो है बिखेर दी गई पूरे गांव में। उन फूलों को क्या है, हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर जलाते हैं, वहाँ पर जो है खाद बनता है कुछ भी, तो उसको क्या करते हैं, उठाते हैं, फिर से जो है उसको गांव भर में जो है फैला देते हैं, फेंक देते हैं, खेतों में डालते हैं। रात को बारिश हुई झमट कर, अगले ही दिन जब राख जो है हर जगह जो है फेंकी गई और दूसरे ही दिन जो है बहुत बड़ी जो है बारिश हो गई। बारिश होने के बाद जो है क्या हुआ, और वहाँ पर बारिश हुई और हर दरवाजे के बाहर नागफनी के जो है बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती फिर से पाई गई। क्या है, उसको फेंक दिया गया, फैला दी गई, यहाँ वहाँ जो है उसको फेंक दिया गया, लेकिन बारिश हुई, बारिश में जो है उसका जो है अस्तित्व फिर से उगा, फिर से हो गया। क्या हो गया, वहाँ पर जो है नागमणि के जो है नागफनी के जो है फूल वहाँ पर जो है उग आए। उस नागफनी के फूलों के रूप में जो है फिर से चंपा का जन्म हुआ। किस प्रकार से जन्म हुआ, कैसा जन्म हुआ, निर्भयता से, जिसमें कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। और निस्संग चंपा, उसे किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, वह अकेले ही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती है। इसका चित्रण जो है इस
जो है 7 भाइयों के बीच कविता में इन्होंने उजागर किया है। साथ ही जो है, चाहे संदर्भ कैसा ही हो, कितना ही दुख भरा क्यों न हो, कितना ही संघर्षमय क्यों न हो, हर समय जो है वह मुस्कुराती पाई जाती है। हर जगह पर जो है उसको हम मुस्कुराते हुए देखते हैं। तो यह मिटने वाला अस्तित्व तो है नहीं, यह इतना छोटा अस्तित्व तो है नहीं जिसको हम एकदम से मिटा सके और इसका अंत हो गया है यह समझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हर बार सामने आ जाता है इसका अस्तित्व, हर रूप में सामने आ जाता है इसका अस्तित्व। तो किस किस प्रकार से आया? भूसी के रूप में आया, कूड़े के रूप में आया, झरबेरी की कंटीले झाड़ के रूप में आया, अमरबेल के रूप में आया, नील कमल के रूप में आया और राख के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं। राख भी जो है, अगर आप हमें राख भी कर दे, जलाकर राख भी कर दे, तो उस राख से भी जो है मैं उठने का प्रयत्न करूँगी और जो है इतनी ताकत, इतना जो है निर्भय अस्तित्व मेरा है कहकर कवयित्री यहाँ पर अपनी कविता को समाप्त करती है। धन्यवाद। थैंक यू।